देखिए, यूनिवर्स के कुछ नियम हैं। जब उन नियमों को आप समझ लेते हैं, उनकी पालना करते हैं, तो अपने जीवन में बहुत जल्द आप प्रोग्रेस करते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, हर एक अच्छी चीज़ को आकर्षित करने लगते हैं। और उसी जगह उन नियमों की यदि आप अवहेलना करते हैं, तो बहुत जल्द आप अपने जीवन से सुख समृद्धि को दूर कर देते हैं और अपने पतन की तरफ आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो कल मैंने बात किया था कि कैसे आप धन्यवाद अदा करके अपने जीवन में वो चीज़ें भी पा सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं थी। उसी जगह निंदा निंदा करके आपके जीवन में जो चीज़ें थीं, जो आपकी किस्मत में सुख थे, उन सुखों को आप दूर कर देते हैं और अपने पतन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और निंदा की ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके इस जन्म में तो आपका जीवन खराब करेगी ही, और आने वाले जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं ऐसी ऊर्जाएं। देखिए, निंदा एक मीठा जहर की तरह है। जब आप करते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जब आपके शरीर में जाता है, शरीर में जाते ही जो ऊर्जाएं आपके लिए उत्पन्न होती हैं, उन ऊर्जाओं से आप चाह कर भी नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं। देखिए, निंदा भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप किसी के भलाई के लिए किसी का मुखौटा उतारना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगता है कि किसी का भला हो रहा है, गलत इंसान गलत मुखौटा पहनकर किसी के लिए कुछ गलत कर रहा था, तो आपने उसका सच सामने रखा, ठीक है, तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप निंदा अपनी जलन में, कुंठा में किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, तो आप ये समझिए कि यूनिवर्स के नियम की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपने पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास कर कहते हैं कि अपने माता पिता की, गुरुजनों की, संतों की और ऐसे व्यक्तियों की निंदा जो निर्दोष हैं, इन लोगों की यदि आप निंदा करते हैं, तो ये समझिए आप अपने जीवन के ये चारों, जो आपके जीवन के चार स्तंभ हैं, पैसा, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपके रिश्ते, इन सब ये चारों जो आपके स्तंभ हैं, इनको आप पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। और ऐसी ऊर्जाओं का आप निर्माण करते हैं जो आप कितना भी आप पुरुषार्थ कर लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, इन ऊर्जाओं को आप समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत अवेयर होकर ज़िंदगी जीना चाहिए कि यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, उन नियमों की पालना करते हुए जीना चाहिए। यदि आप देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मज़े लेने के लिए निंदा करते हैं। देखिए, निंदा किसी भी रूप में की जाए, निंदा तो निंदा ही है, वो गलत ही है। कुछ लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए निंदा करते हैं, कुछ लोग अपनी जलन में, कुंठा में किसी को नीचा दिखाने के लिए निंदा करते हैं, किसी को गलत साबित करने के लिए निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने को अच्छा साबित करने के लिए निंदा करते हैं दूसरे की, कि दूसरे की मैं बुरा, दूसरे को बुरा साबित करके अपने को अच्छा साबित करना चाहते हैं। देखिए, निंदा किसी भी रूप में की जाए, वो मीठा जहर ही है जो आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इसलिए निंदा से, चुगली से आप बहुत दूर रहिए। हाँ, किसी के भलाई के लिए आप निस्वार्थ कुछ बातें बताते हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना ज़रूरी है कि किसी का मुखौटा उतरे, तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। आप भगवान को, ईश्वर को साक्षी मानकर ऐसी बातों का खुलासा आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी जलन में, कुंठा में किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इन ऊर्जाओं को आप कभी भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन से धन तो जाएगा ही, रिश्ते भी जाएंगे, और आपका स्वास्थ्य जाएगा, आपका मन विचलित रहेगा। कुछ लोग देखिए, रात में सोने के लिए लेटते हैं, लेकिन इतनी बेचैनी उनके मन में रहती है कि उनको डीप स्लीप कभी नहीं आती है। क्योंकि जब वो किसी की निंदा करते हैं तो वो आत्मा नहीं सुन रही होती है, लेकिन ये वाइब्रेशन उस आत्मा तक जाते हैं, और उस आत्मा, जब दुखी होती है आत्मा, तो उसके वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होकर उस आत्मा तक लौटते हैं। तो उस आत्मा को पता नहीं होता है कि मुझे क्यों नहीं नींद आ रही है, लेकिन आत्मा में, मन में इतनी बेचैनी रहेगी, उसको डीप स्लीप कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए निंदा से आप बचिए, इस मीठे जहर से आप बचिए, ये आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगी। देखिए, अपने मज़े के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए, या जलन में, कुंठा में कभी किसी की मदद, किसी की निंदा मत करिए, ठीक है। और दूसरे, अपने माता पिता की आप भूल कर कभी निंदा ना करिए। देखिए, हो सकता है कि आपके जीवन में वो ज़्यादा कुछ ना कर पाए हों,
लेकिन उनके पास जैसे संसाधन थे, जितनी समझ थी, उतना उन्होंने करने का प्रयास किया होगा। तो जब आप निंदा करते हैं तो अपना ही नुकसान आप करते हैं निंदा करके। ठीक है, तो इसलिए निंदा से आप बचिए। धन्यवाद को अपने जीवन में शामिल करिए। यदि आपके लिए किसी ने कुछ किया हो या ईश्वर आपको कुछ भी दे रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी बनिए, कृतज्ञ बनिए। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं थी वो भी चीज़ें आने लगेंगी। और यदि आप अपने सिर्फ मज़ा लेने के लिए किसी की निंदा करते हैं तो ये समझिए कि उस जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हैं उसके जो पाप कर्म थे पिछले जन्मों के, उन पाप कर्मों की गठरी आप अपने सिर पर ले रहे हैं। उसके पाप कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे और सारे पाप कर्म आपके सिर आ जाएंगे। तो इसीलिए आप निंदा से बचिए, आप अवेयर होकर जीवन जिए और यूनिवर्स के जो नियम हैं इनकी आप पालना करिए।